जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात होगी उत्तर प्रदेश के एक छोटे जिले संभल जिले को लेकर। यहाँ पर बात होगी जहाँ पर मस्जिद को लेकर यहाँ पर विवाद बना हुआ है, तनाव बना हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, ना ही यहाँ पर एनालिसिस और विश्लेषण होगा। जब भी आप कमेंट करें तो बहुत सोच समझकर कमेंट करें, क्योंकि यहाँ पर कोई भी गलत कमेंट प्लीज ना करें। यह एक सेंसिटिव इशू भी है और एक इशू भी हो सकता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर विवाद क्यों हुआ है। इस पर एक खबर में जो आया है उसको एक बार देख लेते हैं। दोस्तों हिंदू पक्ष ने संभल के चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दावा पेश किया। हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर पृथ्वीराज चौहान के शासन से पहले बना था, जबकि मस्जिद मुगल काल में मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद को टीले पर बनाया गया है, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष द्वारा दावा पेश करने के दिन ही न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया। उसी दिन कोर्ट कमिश्नर ने मस्जिद पहुंचकर सर्वे भी किया। करीब 2 घंटे तक वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई थी। कोर्ट कमिश्नर 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करेंगे। सर्वे के बाद से जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। जुमे की नमाज के दौरान शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जिससे शांतिपूर्ण नमाज अदा हुई। रविवार की सुबह कोर्ट कमिश्नर दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो वहां पर बवाल शुरू हो गया। दोस्तों जब ये विवाद हो रहा है मस्जिद को लेकर हो रहा है, यानी कि जब वहां पर मस्जिद को लेकर, यानी कि जो मुगल की बात हो रही है, 1526 में बाबर ने आक्रमण कर दिया। इब्राहिम लोधी और बाबर की यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को होती है, जिसमें जो है इब्राहिम लोधी मारा जाता है। उसी समय से यहाँ पर मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। जब बाबर आया भारत में तो उसने कई सारे मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा। तो वहीं पर यह बात बताई जा रही है कि मंदिर को तोड़ के उसी मंदिर, एक हिंदू मंदिर को तोड़ के यहाँ पर मस्जिद बनाएगी। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना अलग है, जिस प्रकार से मैंने पहले बताया है, जिस प्रकार से खबरों में बताया जा रहा है। अगर संभल जिले की बात करता हूं तो ये भारतीय गणराज्य के प्रांत उत्तर प्रदेश का एक नया जिला बना हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके जिले का मुख्यालय जो है भैजोई है, मुरादाबाद मंडल का यह हिस्सा है। इस जिले का जो क्षेत्रफल की बात करूं तो 2450 यानी कि 2450 लगभग इसका वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जियोग्राफिकल एरिया। और इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंतर्गत कुल 4 कॉन्स्टिट्यूंसी आती हैं। कुल 4 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं इसमें, संभल, असमोली, चंदौसी और गुन्नौर। इस असेंबली में जो है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इसमें शामिल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इसकी जनसंख्या जो लगभग थी वो पॉपुलेशन 22 लाख लगभग थी। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर अगर यहाँ पर डेंसिटी की बात होती तो लगभग 987 लोग यहाँ पर रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ पर 940 है और संभल की जो है 57% जनसंख्या यहाँ पर जो है पढ़ी लिखी है। लेकिन 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के अंतिम जो अब हो रही है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जो बात हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ पर विवाद शुरू हो रहा है, उसमें 12वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ गजनी के साम्राज्य के शासक महमूद गजनी के भतीजे गाजी सैयद सालार मसूद के खिलाफ 2 युद्ध लड़े थे। लेकिन साक्ष्य न होने के कारण इसे व्यापक रूप से एक किंवदंती के रूप में माना जाता है हिस्ट्री में, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर विवाद बना हुआ है। फिर 28 सितंबर 2011 को राज्य के 3 नए जिलों में से एक रूप में घोषित किया गया था। पहले इसे भीमनगर नाम दिया गया था, बाद में इसे संभल कर दिया गया। यह जिला नई दिल्ली से लगभग 158.6 किलोमीटर लगभग जो है इस राज्य की राजधानी लखनऊ से 355 किलोमीटर दूर इसकी लोकेशन पड़ती है। कर्फ्यू जाने से हालात यहाँ पर हो गए थे, अभी कर्फ्यू की बात हो रही है यहाँ पर। और रविवार को भड़की हिंसा में 5 युवकों की यहाँ पर मौत भी हो जाती है और सीओ अनुज चौधरी और एसपी पीआर को गोली भी यहाँ पर लगी हुई है। एसपी समेत कुल 22 पुलिसकर्मी भी यहाँ पर घायल हो रखे हैं और मृतकों को देर रात तक सुपुर्द खाक करने की सूचना भी की गई है। और इस प्रकार से संभल हिंसा में लगभग 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और
हुआ क्या दोस्तों, संभल शहर की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए दाखिल वाद के आधार पर सर्वे के लिए कोर्ट कमीशन की टीम पहुंची तो संभल में बवाल शुरू हो गया। रविवार सुबह अचानक टीम के आने पर जुटी भीड़ मस्जिद में दाखिल होने की कोशिश करने लगी। रोकने पर पुलिस पर पथराव कर दिया गया। हिंसक हुई भीड़ ने युवक की गाड़ी समेत कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी और आग लगा दी। इसी बीच फायरिंग भी शुरू हो गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। बवाल में फिर 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसमें कई अधिकारियों समेत दर्जनों लोग भी यहाँ पर घायल हो रखे हैं। जहां 19 नवंबर को संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया था। चंदौसी स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार सिंह का अदालत में वाद दाखिल किया गया, जिस पर कोर्ट ने कमीशन गठित कर शुरुआत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव के नेतृत्व में टीम ने 19 नवंबर की शाम को ही सर्वे की शुरुआत कर दी थी। रविवार को टीम सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए दोबारा मस्जिद पहुंची थी कि इस मामले कोर्ट में अगली सुनवाई 29 नवंबर की होगी। लेकिन अब खबरों में यह भी बताया जा रहा है कि इन विवाद की वजह से हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर को यहाँ पर धमकी भी मिल रही है। जिस प्रकार से संभल के जामा मस्जिद की ओर हरिहर मंदिर विवाद में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर को धमकी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मुझे बार बार धमकी दी जा रही है, सोशल मीडिया पर मेरी माताजी को गाली दी जा रही है और धमकी दी जा रही है। एक बात साफ करना चाहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ता रहूंगा और लड़ रहा हूं, जिसको धमकी देनी हो देता रहे, मैं अपना काम करता रहूंगा, इस प्रकार से ये वकील कह रहे हैं। और साथ में जो है संभल दंगे पर यहाँ पर आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश जी बरेली पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने संभल के दंगे पर बोलते हुए सपा पर निशाना साध उन्होंने यहाँ पर कहा है दंगे उन्हीं की देन। उन्होंने कहा कि मुसलमान को अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टियां भी जब मुसलमान को बेवकूफ नहीं बना सकती। आज का मुसलमान जाग चुका, वह जानता है कि आज उसका हित किसमें है। यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर कथावाचक ने भी अपनी जो है उन्होंने भी यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी अपनी यहाँ पर चिंता जाहिर कर रखी है। वे कहते हैं कि आज ये हालत है तो आगे क्या होंगे, इसी बात का डर है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे होने पर भी हिंसा करने वाले लोग आगे क्या क्या करेंगे। सनातन बोर्ड इसलिए मांग रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून इसलिए मांग रहे हैं कि अपने स्थलों की सुरक्षा कर सके। संभल हिंसा ने शामिल दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस प्रकार से कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी बोल रहे हैं। इसमें सपा सांसद अयोध्या से जो जीत के आ रखे हैं सांसद अवधेश प्रसाद जी का ये भी कहना है। उनका कहना है कि उनका बयान भी आ रहा है। उन्होंने कहा कि 5 बेकसूर लोगों की हत्या हुई, दुखद है संभल की घटना, जिसकी जिम्मेदारी योगी सरकार पर है। ये जो नंगा नाच हो रखा है, पुलिस और अधिकारी उसकी चर्चा न कर पाए, इसलिए संभल सांसद पर एफआईआर की गई है, इस प्रकार से कहा गया है। इस प्रकार से सपा सांसद ने भी प्रशासन पर कई सवाल उठा रखे हैं। जो रामपुर से सपा सांसद है मोहिबुल्ला नदवी ने संभल घटना के लिए शासन प्रशासन पर सवाल उठाए कि पिछली बार जो मकसद अधूरा रह गया था वो दोबारा सर्वे कर पूरा किया गया है। हजारों केस पेंडिंग रखने वाली कोर्ट ने इस मामले में दे आनंद फानन में आदेश दे दिया। पहले से रणनीति बना ली गई थी, जिस तरह से नारे लगाकर धावा बोल दिया गया उकसाने के लिए। पिछली बार ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि संभल सांसद तब वहां मौजूद थे। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होना चाहिए, भारत को इतना बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये नहीं चलेगा बटोगे तो कटोगे, बल्कि जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, ये होगा। हजारों केस पड़े रहते हैं लेकिन कोर्ट उन पर ऑर्डर नहीं करता है, लेकिन इस मामले में आनंद फानन में ऑर्डर किया। पहले मकसद हासिल नहीं हो पाया था, वो मकसद दोबारा सर्वे कर पूरा किया गया, ऐसा यहाँ पर सपा सांसद का बोलना है। इस प्रकार से अब तमाम नेताओं ने यहाँ पर अपने अपने बयान दे रखे हैं। लेकिन अब यहाँ पर बात समझने वाली है दोस्तों कि यहाँ पर जो ऐसे जो इश्यूज होते हैं, इन चीजों में जो है जो सेंसिटिव इशू होते हैं इस टाइप के, तो इन चीजों में हमेशा हमको जहाँ पर जो जैसे इसमें बता रखा है कटेंगे तो बटेंगे। लेकिन अगर कहा जाए तो यहाँ पर हम एक भारतवर्ष में रह रहे हैं और भारतवर्ष में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति जो है यहाँ पर ईर्ष्या की भावना है। और अगर हम अपने एक ही शहर में रहे तो फिर आपस में क्यों लड़ते रहे। भारत में रह रहे, शहर में रह रहे, और शहर में रह रहे तो हम हैं तो सब भारतवासी, फिर भी हम एक दूसरे पर यहाँ पर लड़ रहे हैं, ईर्ष्या की भावना से देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, ये वाली जो धारणा है, हालांकि यहाँ पर एक पॉलिटिकल इशू हो जाता है, लेकिन इन सब चीज से जो है यहाँ पर मेन फोकस वही पर है कि यहाँ पर किसी भी इन पॉलिटिकल इशू पर नहीं पड़ना चाहिए आज के दिन में। क्योंकि यहाँ पर जो है नेता लोग जो होते हैं
काम तो कर जाते हैं, ऐसे दंगा फसाद हो जाता है, लेकिन इन चीज़ों में आम घर का आदमी जो होता है वो हमेशा पिस जाता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता है। आप ये भी देखना ऐसे जो विवाद होते हैं इसमें नेता लोग हमेशा बच जाते हैं, लेकिन जो गरीब घर का आदमी होता है, नॉर्मल इंसान होता है, आम आदमी होता है, वो इंसान जो है पिस जाता है, वही जेल की चक्की काटता है और उसी का करियर बर्बाद हो जाता है। लेकिन जो पॉलिटिकल्स होते हैं वो लोग अपनी राजनीति को चमका जाते हैं। तो दोस्तों ये थी बात कुल मिला के जैसा कि इसमें आया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।